उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने लालच को साधा है। उन्होंने झारखंडी जनमानस के तमाम वर्गों को सिर्फ ठगने का काम किया है। संथाल परगना में राजा का बेटा राजा बन रहा है। झारखंड क्रांति सेना के केंद्रीय सचिव अमर मरांडी और अभी माल्यार्पण के लिए मैं केंद्रीय महासचिव निखिल हंसदा और राजीव बास्की को आमंत्रित करता हूं। साथ में हमारे सर के रूप में सुशील मरांडी और यहाँ पर आए हुए तमाम बुद्धिजीवी और मीडिया बंधुओं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप आगे आइए और वीर शहीदों का माल्यार्पण करें। झारखंड क्रांति सेना के जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य और हमारे इस पूरे टीम और संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, आप सभी को मैं संथाल परगना के दुमका के इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबों को मैं जय झारखंड, जय आदिवासी, जय मूलवासी कहता हूं। आज इसी संथाल परगना के दुमका से एक तीसरे विकल्प के तौर पे हम लोगों ने एक कदम रखने का प्रयास किया है। आज दुमका से झारखंड क्रांति सेना एक नई संघ, एक नई बैनर, एक नई मोर्चा का हम लोग गठन करके हम लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस झारखंड राज्य को बने 24 साल हो गए, लेकिन अगर हम इस 24 साल के झारखंड राज्य को इतिहास को देखें तो जिन उद्देश्यों के लिए ये झारखंड राज्य बना, जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड अलग आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार को छोड़ दिया, उन्हें जेलों में बिताना पड़ा, आज जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड बना वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मूल कारण है कि यहाँ तमाम जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता और सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने लालच को साधा है। उन्होंने झारखंडी जनमानस के तमाम वर्गों को सिर्फ ठगने का काम, हमेशा धोखे में रहने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच को देखा है। हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को जगा दिया, तमाम राजनेताओं को जगा दिया। हमें एक उम्मीद और आशा थी कि इस बार हेमंत सोरेन की सरकार आई है, झारखंड में कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा, झारखंड का नवनिर्माण होगा। लेकिन इन पिछले 4-4.5 सालों में हमने देखा कि तमाम वर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बेरोजगार छात्र हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उन्हें हर प्रकार से किसी ना किसी प्रकार की समस्या झेलनी पड़ी है। आज ये झारखंड का इतिहास रहा है कि इन 24 सालों में 13 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले गए हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो ये बहुत ही दुख का विषय है। तो इन्हीं सब को देखते हुए एक साझा मंच तैयार करके इस संथाल परगना की भूमि से हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, एक नए नवनिर्माण का, एक नए राजनीतिक विकल्प खड़ा करने का। हम लोगों ने कुछ इस बैनर के तले, इस मोर्चा के तले अपने कुछ मोटो एंड ऑब्जेक्टिव को भी सेट किया है, जो आप लोगों के समक्ष में रखूंगा। पहला है कि इन 24 सालों में बड़ी दुख की बात है कि अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हो पाई है। इन 24 सालों में झारखंडी कौन है हमें ये नहीं पता। जब तक ये नीति निर्धारण नहीं होगी कि यहाँ का असली झारखंडी कौन है, आप आगे नीति निर्धारण कैसे कीजिएगा। यही हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले कहती थी कि हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करेंगे, नियोजन नीति को लागू करेंगे। उन्होंने 2019 चुनाव से पूर्ण तमाम राजनीतिक मंचों से इस बात को कहा कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा, नियोजन नीति लाऊंगा। उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था उसमें भी अपने टॉप ऑफ द लिस्ट में रखा था कि मैं 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाऊंगा। लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं और एक दिन सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि हम इसे लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये कानूनी रूप से वैध नहीं है, सही नहीं है। तो हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं, तो आपने आखिर यहाँ झारखंडी जनता से झूठ क्यों कहा? तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन जानती थी कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति यहाँ पे लागू नहीं की जा सकती थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को साधा है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब को साधा है, झारखंडी जनमानस को ठगने का काम किया है, उन्हें धोखे में रखने का काम किया है। नियोजन नीति का भी वही है। अभी छात्र सबसे ज्यादा अगर हताश, परेशान, अगर यहाँ सबसे ज्यादा मजबूर है तो यहाँ के छात्र है।
चूंकि यहाँ पे अभी तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं हो पाई है। जब तक नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगी, यहाँ के छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। हमने तमाम देखा कि नौकरियों में भी बाहरी लोग आकर के यहाँ हमारी नौकरियों को खरीद रहे हैं, सरकारी नौकरियों को खरीद रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो संविदा आधारित होता है उसमें भी बाहरी लोग आकर के हमारी नौकरियों को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो झारखंड के जो असली छात्र है वे कहां जाएंगे? आज अगर सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है तो सबसे ज्यादा झारखंड में, वो झारखंड राज्य जो 40% खनिज संपदा देता है, उसे आज यहाँ के जनता बाहर पलायन करने को मजबूर हो। जब इतना साधन संसाधन उपलब्ध है तो आखिर कहां कमी पड़ रही है? कहीं ना कहीं यहाँ के राजनेता और राजनीतिक पार्टियों में नीति निर्धारण की क्षमता नहीं है। नीति निर्धारण की क्षमता नहीं होने के कारण से आज यहाँ के झारखंडियों को सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है। ये बड़ी दुख की बात होता है कि कोई झारखंड जैसे राज्यों को, आज यहाँ पे झारखंड जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा अगर महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाती है तो इस झारखंड राज्य से जाता है। दिल्ली जैसे जगहों में आप जाएंगे तो वहां इसको नौकरानी वाला राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उचित रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग देख करके हम लोग बहुत दुखी है, हताश है, निराश है। तो हम लोगों ने एक नए युग के युवाओं ने एक संकल्प लिया, एक पढ़े लिखे नौजवानों ने एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है कि एक नए सोच विचार और मंशा से हम लोग इस राजनीतिक झारखंड के राजनीति में हम लोग कदम रखेंगे और यहाँ की दशा दिशा और परिवर्तन और झारखंड की इस नव निर्माण करने में हम लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो किस तरह से आप लोगों का आगे का रणनीति होगा, क्या की घोषणा आप लोग करेंगे? फिलहाल इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग कैंडिडेट की घोषणा नहीं करने वाले हैं। आगामी हमारे 1 से 2 दिनों में संथाल परगना के किन किन क्षेत्रों में हम लोग अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं, आप लोगों मीडिया के माध्यम से पूरे झारखंड के जनता को बताया जाएगा। कितना तैयार हैं आप लोग चुनाव लड़ने के लिए? जी, अभी अगर वर्तमान में हम स्थिति की बात करें तो हम लोग 5 से 6 सीटों में प्रबल दावेदार है, जहां पे हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। हमारे संगठन के लोग हैं, वहां पे हमारी चर्चाएं चल रही है, बाकायदा कैंपेनिंग भी हमारी शुरू हो गई है। रोज इसके बाद भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाना होगा क्षेत्र में, लोगों से बातचीत होगी। तो हमारी पूरी संपूर्ण तैयारी है इसमें। अभी के 18 सीटों पे खड़े होंगे कैंडिडेट? नहीं, सारे 18 सीटों पे अभी हमारी बातचीत चल रही है। 4 से 5 सीटों में हम लोग ने प्रबल दावेदारी अपने कर रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट होंगे उसका बैकग्राउंड किस तरह का आप लोगों ने सिलेक्शन किया? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि इस संथाल परगना में राजा का बेटा राजा बन रहा है। ऐसे बेटों को देखो, राजा का बेटा होते हुए भी वो 10वीं और 12वीं नहीं पास कर पाया। जिसका पिताजी कोयला मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद होते हुए 10वीं 12वीं नहीं पास कर पाया, क्या आप उससे उम्मीद कर पाइएगा कि वो कभी झारखंड का अच्छा कर पाएगा, भला कर पाएगा? हमारे जितने भी कैंडिडेट होंगे सब पढ़े लिखे होंगे, सब लोग एक अच्छे बैकग्राउंड से है, अच्छे प्रोफेशन से है, जो झारखंड की दिशा में एक दिशा को बदलने में, इसके नवनिर्माण में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएंगे। पढ़े लिखे कैंडिडेट देना है जी, पढ़े लिखे कैंडिडेट को क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन नहीं, क्राइटेरिया नहीं, पढ़े लिखे हो। कम से कम आज के समय में अगर आप शिक्षित हो, बैचलर्स और मास्टर्स अगर आप नहीं पास कर पाए हो आज के दौर में, जबकि इतनी हम लोग की सुविधाएं मिल रही है, तो ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कब तक आप लोग घोषणा करेंगे? घोषणा हम लगाने वाले 2 से 3 दिनों में हम लोग करेंगे, फेज वाइज करेंगे। मतलब पहले 1-2 कैंडिडेट के रिलीज करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे, बारी एक के बाद एक हम लोग करेंगे।